प्रदूषण को लेकर दिल्ली बीजेपी जो है वो लगातार सक्रिय दिख रही है और अब मास्क वितरण हो रहा है यहाँ पे। सर, मास्क आप लोग यहाँ पर बांट रहे हैं, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और अब तो एक वेरिएंट ने भी दस्तक दे दी। देखिए, इसलिए हम लोग तो लगातार सजगता लाने की कोशिश कर रहे हैं, जन जागरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी कारण हम अपने सांसद साथी रमेश बिधूड़ी जी के साथ, एनडीएमसी वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी के साथ, और ये हम लोगों का लगातार छठा वर्ष है। हम 2016 में भी थे, 17, 18, 19, 20, 21 सब पहुंच रहे हैं। हमारा दो उद्देश्य है, एक तो हम लोगों को बचाने में लगे हैं और दूसरा अरविंद केजरीवाल सरकार जो सोई है गूंगी भरी, उसको जगाने में लगे। इन सारी चीज़ों का निदान होना चाहिए। एक समस्या कोविड है, वो तो एक अलग समस्या है, उससे जितना निपट रहे हैं, लेकिन जो पोल्यूशन की समस्या है उससे निपटने की कोशिश भी नहीं हो रही है। हम लगातार कह रहे हैं आप शपथ पत्र दें, क्या किया, देने को तैयार नहीं। हम लगातार कह रहे हैं नालों को रोको जमुना जी में जाने में, वो बोलते हैं इतने पैसे चले गए, कुछ निशान नहीं। तो अब हम तो बड़ी परेशान और निराश होकर के दिल्ली के लोग असहाय स्थिति में अपनी गलती को देख रहे हैं और अब इनका निदान ये नहीं निकालेंगे तो उसको मास्क दे करके बचाना तो हमारा कर्तव्य है। एक मुद्दा और है कि संसद सत्र इस वक्त चल रहा है, 12 राज्यसभा सांसदों को निलंबित किया गया है और अब वो ये कह रहे हैं कि वो निलंबन गलत है, संसद नहीं चलने दे रहे हैं। ये संसद की प्रक्रिया है, जो गलत करेगा उसके साथ जो नियम संगत व्यवहार है होगा, उसमें हम तो कुछ नहीं बता सकते। लेकिन संसद चलना भी तो जरूरी है ना सर। क्या लगता है कि इस बार फिर इसी वजह से रिफ्ट होकर संसद नहीं चल पाएगी और जनता का पैसा ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा? नहीं, ये बहुत ही गलत है। हम सब बहुत दुखी हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, आप जितना हमारी नीतियों का विरोध करना है केंद्र सरकार का करो, लेकिन अपनी बात सदन में करो। ये लोग के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, कुछ इनका इशू बचा नहीं है, देश की जो गति है उसको ये रोकना चाहते हैं, इसलिए ये अभद्रता कर रहे हैं। और अभद्रता करने वालों को स्वयं ही चेतना चाहिए कि सदन चलने में देश का भला है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये संसद नहीं चलने दिया जा रहा है, क्या एक बार फिर से संसद सत्र इसी भेंट चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा। संविधान की प्रक्रिया के तहत संसद चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है चर्चा करिए, आइए। स्पीकर लोकसभा कह चुके हैं कई बार, आपके जो मुद्दे उठाइए, स्पीकर बार बार कह चुके हैं। राज्यसभा में चेयरमैन बार बार कह चुके हैं। इसका मतलब उनके पास अब कोई मुद्दे हैं नहीं, क्योंकि उनको मालूम है अगर वो किसानों की बात करेंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि स्वामीनाथन आयोग 2000 में कमेटी बनी थी, 2004 से 14 तक तुम क्या करते रहे? और मोदी जी ने इस बिल के अंदर, इन तीनों बिलों के अंदर स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशें उनको समाहित किया है। तो उनके पास अब जवाब नहीं है इस बार के, वो चर्चा करना नहीं चाहते, पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इसलिए अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। और देश का करोड़ों रुपये जो बर्बाद हो रहा है जनता का, वो जनता के हित में और प्लानिंग में, योजनाओं में लगेगा। एक बार फिर से प्रदूषण पे आते हैं, किस तरीके से अगर एनडीएमसी इलाकों में देखें तो क्या कुछ प्लानिंग है, किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक एनडीएमसी का सवाल है, हम अभी स्वच्छता में नंबर 1 आए हैं और प्रदूषण, सतर्कता और सावधानी, इससे ही बचाव संभव है। मैं बधाई देना चाहता हूँ मनोज जी को, रमेश जी को कि आज जिस तरह से कोरोना से बचाव के लिए तीसरा वेरिएंट जो आ रहा है, अब मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है। लेकिन मास्क के साथ साथ AQI दिल्ली में आप देखिए कितना है, और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि प्रदूषण को किस तरीके से समाप्त करे। केवल रेड लाइट पर आपने हज़ारों लोगों को खड़ा किया है, टेंजिबल आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप केवल उसके लिए दूसरे लोगों को दोष देना और अपने लिए कुछ नहीं करना, ये लगातार दिल्ली सरकार की रणनीति है और इस पे सरकार कुछ काम नहीं करे। प्रदूषण लोगों का जन्मसिद्ध, जो स्वच्छ हवा है लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए प्रदूषण को तो समाप्त करना चाहिए। बिल्कुल, प्रदूषण को समाप्त करना चाहिए। और जिस तरीके से इस वक्त संसद नहीं चलने दिया जा रहा है, दिल्ली के 2 सांसदों का बड़ा बयान न्यूज़ 24 पर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, इस बार संसद रिफ्ट की भेंट नहीं चढ़ेगा और बहुत जल्द संसद की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। कैमरामैन कालिकांत झा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज़ 24।